बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पॉडकास्ट अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के पेज पर, यूट्यूब पेज पर अपलोड हुआ। 3 घंटे का वो पॉडकास्ट था। देश विदेश को लेकर तमाम तरीके की उसमें बातें हुई, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा अंश पर आज हम बात करेंगे चीन की और पाकिस्तान की। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सकारात्मक रवैया दिखाया है चीन को लेकर और पाकिस्तान के बारे में कहा है कि पाकिस्तान हमने पहल जरूर की थी, लेकिन पाकिस्तान उन संबंधों को सुगम बनाने में, भारत पाकिस्तान के संबंधों को अच्छे करने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहा है। तो दोनों देशों पर जो जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिए हैं उसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी, विदेशी मामलों के जानकार। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सर शुरुआत अगर पाकिस्तान से करें, पाकिस्तान के बारे में कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कि हमने कोशिशें की, लेकिन वो उस चीजों को शायद नहीं समझ पाए और उन्हें वो चीजें समझनी नहीं थी, लेकिन एक अच्छी शुरुआत हम की जा सकती थी। पाकिस्तान का बताइए, पहले पाकिस्तान वाले जवाब को आप कैसे देखते हैं और फिर चाइना वाले जवाब को आप कैसे देखते हैं? अभिषेक जी, बहुत सुंदर आपने कहा। पीएम मोदी ने बहुत स्पष्ट तरीके से पाकिस्तान के बारे में और चीन के बारे में, दोनों के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बोला। और पाकिस्तान के बारे में तो मुझे लगता है कि एकदम जैसे कहता है ना कि एकदम जो क्लियर कट और एकदम जो तस्वीर है पाकिस्तान की वो दुनिया के सामने रख दी। उनका एक स्टेटमेंट बड़ा अच्छा था कि आप देखिए, दुनिया में कहीं भी टेररिज्म हो, ना जाने क्यों उसका लिंक जो है पाकिस्तान से मिलता है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, वो कहाँ पाया गया? सीधा सीधा अमेरिकन जनता, हाँ, अमेरिका जनता को उन्होंने अपील कर दी कि 9/11 का इंसिडेंट था, वो इंसिडेंट जो है वो कहां से हुआ? ओसामा बिन लादेन ने किया। कितना बड़ा इंसिडेंट अमेरिका के लिए था। और पाकिस्तान के बारे में ये बात बोली। और देखिए दूसरा उन्होंने क्या था पाकिस्तान के बारे में कि मैं खुद जब पीएम बना तो मैंने कोशिश की शुरुआत करने की, लेकिन बदले में क्या मिला? हमें ये मिला, आतंकवाद मिला, टेररिज्म मिला। तो पहले भी क्या था, हमने प्रयास किए, लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान को इश्यू बनाया। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी हमसे संबंध बेटर बनाने की कोशिश ही नहीं की। जब जब हमने कोशिश की, हमने धोखा खाया, हमने कहीं ना कहीं हमको चीट किया गया। ये पीएम मोदी ने पाकिस्तान के बारे में बोला। और मुझे लगता है कि जितना पाकिस्तान के बारे में बोला, उसका इम्पैक्ट अमेरिका में आपको देखने को मिला। क्या इम्पैक्ट देखने को मिला? फर्स्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने किसी और पॉलिटिशियन का अपने सोशल मीडिया से लिंक को शेयर किया है, रिपोस्ट किया है। दैट इज अ वेरी मेजर पॉइंट। और देखिए अमेरिका के बारे में साफ बोला उन्होंने कि देखिए, अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बोला कि वेरी क्रेजफुल पर्सन, मतलब बड़ा ही क्रेजफुल पर्सन है। तारीफ भी की डोनाल्ड ट्रंप की। और साथ ही कहा कि टैरिफ को लेकर अमेरिका जिस प्रकार से बात कर रहा है, लेकिन हमको अमेरिका को उस तरह से टैकल नहीं करना है। हमको डोनाल्ड ट्रंप की चिंताओं को समझना है, और समझने के साथ साथ हमको उनके साथ कोऑपरेशन रखना है, यानी कि उनके साथ हमको सहयोग रखना है। इस बात को मैं रखा। और देखिए, इस बात की तारीफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी की। तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की जो एक इमेज है, जो तस्वीर है, जो दुनिया के सामने आनी चाहिए थी, वो पीएम मोदी ने अपने पूरे पॉडकास्ट के अंदर बहुत साफ गोई से, बड़ी स्पष्टता से बात को रखा। हालांकि पाकिस्तान में इसकी बड़ी प्रतिक्रिया हो रही है, ताकि वन साइडेड बात पीएम मोदी ने बोली। अरे वन साइड बात, आप फैक्ट्स लेकर आ जाइए, आप तथ्य लेकर आ जाइए। आप तथ्य के आधार पर देखेंगे तो भी आप नहीं प्रूफ कर सकते। आप भले कुछ भी कहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि पीएम मोदी ने बिल्कुल सटीक तरीके से पाकिस्तान की जो इमेज है उसको उस पॉडकास्ट के माध्यम से अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने रखा। ठीक है सर, चाइना की अगर बात करें, मैं कल कुछ आंकड़े देख रहा था जिसमें, पता नहीं मैं सही हूं या गलत हूं, मुझे आप सही करिएगा, कि चाइना में आज जो बुद्धिज्म गया है वो हिंदुस्तान से गया है। चाइना जिस सिल्क रूट से कभी व्यापार किया करता था, जब हम गुलाम नहीं हुए थे, अंग्रेज नहीं आए थे, मुगल नहीं आए थे, वो व्यापारी भारत के हुआ करते थे। वो व्यापारी चीन से सामान लेते थे, उसे सिल्क रूट के रास्ते यूरोप तक दुनिया भर में पहुंचाया करते थे। व्यापार करना हिंदुस्तान ने चाइना को सिखाया है। 1000 एडी के आसपास चाइना और भारत की जो जीडीपी है वो दुनिया की 50% हुआ करती थी। क्या मैं सही हूं? लेकिन उसके बावजूद खैर आज हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए। चाइना को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने रिश्ते बेहतर बनाने की तरफ बात की है। जिस तरीके से गलवान हुआ, गलवान के बाद स्थिति सामान्य हुई।
देखिए चाइना के बारे में जो पीएम मोदी ने बोला, और आप देखें कि पीएम मोदी के उस बात के ऊपर चीन के मीडिया के द्वारा ये भी कहा गया कि पीएम मोदी इज द राइट, हम्म। पीएम मोदी इज द राइट। हाँ, और ये भी कहा सकारात्मक देखिए प्रतिक्रिया दी चाइना गई। के, हाँ, सकारात्मक प्रतिक्रिया। और पीएम मोदी के जब इसने चीन के बारे में बोला पीएम मोदी ने, तो बहुत स्पष्ट रूप से बोला कि देखिए चीन का भारत का इतिहास एक बड़ा इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है। हम्म। हम दोनों क्या सदियों सदियों सालों की क्या है आपस में कल्चर एक्सचेंज, जो आप बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। एक अमेरिका में एम्बेसडर थे हुशी, ओसी का एक स्टेटमेंट है, उनको पुस्तक के अंदर लिखा था कि भारत ने एक सोल्जर भेजे बगैर करीब 1000 ईयर तक कल्चरली हमको डोमिनेट किया, वो था बुद्धिज्म के बेस पर। ये तो जब वहां पे आपका 1949 में कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन हुआ तो दे आर बिकम द एथिस्ट, ये एथिस्ट बन गए, नास्तिक बन गए। नहीं तो वहां पे जो आपका मेन कम्युनिटी है, तो वो होवांग कम्युनिटी, वो पूरा का पूरा आपका बुद्धिज्म फेथ को कहती मानती थी और बुद्धिज्म को लेकर चलती थी। यही बात चीन बोलता है। लेकिन पीएम मोदी ने ये कहा कि आप देखिए कि गालवान से पहले हमारे बीच में गालवान को लेकर थोड़ा सा क्लैश हुआ, लेकिन उसके बाद 5 साल हमारे बीच में क्या रहा कि थोड़ा सा एक भाई जाहिर सी बात है क्लैश होने के बाद में डिस्टेंस मेंटेन हुए, लेकिन पुनः दोबारा से हम दोनों क्या है उसको मेंटेन करने के लिए, रिश्तों को बेटर करने के लिए प्रयास कर रहे, पॉजिटिव एटीट्यूड था। और एक बड़ी प्यारी लाइन थी जो वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन थी कि वी आर नॉट एनिमी, हमको आपस में प्रतिद्वंदिता करनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, कंपटीशन करना चाहिए। कंपटीशन करना अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे के प्रति एनिमी वाला एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। ये बात इतनी इंटरेस्टिंग बात थी कि जो एक बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति, या एक हमारे जो देश की हमारी जो एक सोच है, उस सोच को क्या पीएम मोदी ने बताया कि हमको एज ए कॉम्पिटिशन लेना है, एज ए कॉम्पिटिटर लेना है चीन को, ना कि एज ए एनिमी, ना कि एज ए उस तरह से लेना है। और देखिए चाइना ने इस बात को कहा भी, चाइना ने इस बात को पढ़ा कि भारत की एक्सपेंडरी आपके अप्रोच नहीं है, भारत की इस बात का नहीं कि भारत एक विस्तारवादी देश नहीं है। चीन का हम जब आज मीडिया को देख रहा था मैं सुबह, तो ग्लोबल टाइम्स वगैरह में न्यूज़पेपर को देखा, तो वहां पर इस प्रकार के आर्टिकल लिखे कि पीएम मोदी की बात से चीन बहुत पॉजिटिव हुआ है कि हाँ हम साथ मिलकर टुगेदर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव तरीके से चीन के बारे में बोला गया, और मैं मानूंगा कि एक डिप्लोमेसी थी, एक कूटनीति थी, और जैसे जिसको टैकल करना चाहिए, पाकिस्तान को पाकिस्तान की तरह टैकल किया गया और चीन को चीन की तरह टैकल किया गया। इट वाज नाइस इंटरव्यू। सर, चीन के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो उसमें हम ज़्यादा रहते हैं, नुकसान में हम ज़्यादा रहते हैं व्यापार घाटे में। तो वो अगर थोड़ा सा बढ़ जाए, मतलब व्यापार घाटा हमारा कम हो जाए, प्रॉफिट थोड़ा बढ़ जाए, तो चाइना के साथ और ज़्यादा ट्रेड हो सकता है, या फिर चाइना के साथ और ज़्यादा ट्रेड बढ़ाना खतरनाक हो सकता है? नहीं नहीं, देखिए चीन ने ये कहा है, अब तो ये चीन ये कह रहा है कि हम जो ट्रेड डिफिसिट हमारा है, मतलब भारत का जो है, उसको हम रिबेट देने को तैयार, उसमें कुछ छूट देने को तैयार है, ताकि जो भारत का ट्रेड डिफिसिट है वो कम हो, पहली बात। और दूसरी बात, देखिए चीन से अगर हम कोई चीज ले रहे हैं, अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, जैसे हम लोग वर्ल्ड में जेनेरिक जो मेडिसिन होती है, उसमें वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सपोर्टर आज हम बन गए हैं। कमाल की बात क्या है, उसका जो रॉ मटेरियल हम लोग लेते हैं वो चीन से लेते हैं, और हम उसको अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन गए। तो इस ट्रेड में तो हमको बेनिफिट रहा। आपके लिए क्रम में देखेंगे चीन से हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये तो देखिए कि हमारी जेनेरिक दवाइयों का एक्सपोर्ट बढ़ गया है, 3 से 4 गुना हमने बढ़ा दिया है। तो वो जो आपने चीन से इंपोर्ट किया, उसका अपना एक्सपोर्ट किसी और देश को किया, तो मेन डेट अगर आप उसको उस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो हम देखेंगे कि आपको और देशों के मुकाबले चीन से व्यापार करने में हमको फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो उस तरह में कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो चीन से हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, और रॉ मटेरियल को डेवलप करके हम उसको सेल करते हैं। तो कई चीजों को देखा, हम जो मल्टी डायमेंशन अप्रोच से देखेंगे चीन के व्यापार को, तो मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा घाटा है। और खुद चीन का भी ये कहना है कि हम मिलकर काम करेंगे। तो कूटनीति के साथ पाकिस्तान को जिस तरीके का जवाब दिया जाना चाहिए था, पाकिस्तान को दिया गया, और चीन को जिस तरीके का जवाब दिया जाना चाहिए था, एक सधा हुआ जवाब, भविष्य के लिए जो मैटर करता है, हमारा भविष्य जिस जवाब पर टिका है, चीन को वो जवाब भारत के प्रधानमंत्री ने दिया है। अब यहां से सर क्या एक नया अध्याय लिखा जा सकता है? देखिए अभी हम लोग अगर डिप्लोमेटिक तरीके से देखेंगे अभिषेक जी, तो पीएम मोदी का जवाब था। और लेकिन देखिए क्या है कि चीन के साथ हम नए अध्याय की बात नहीं कर सकते। एक 1962 का जो एक डेंट पड़ा है हमारे संबंधों के बीच में, वो रह रह के जगता रहता है। और देखिए चीन हमारा कॉम्पिटिटर है, चीन की एक एक्सपेंडिड अप्रोच है,
भारत का सही तरीका है उसको टैकल करने का, एंगेज करने का। देखिए था क्या कि 2019 तक हम चीन को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे, एंगेज कर रहे थे। उसके बाद वो एंगेजमेंट कहीं ना कहीं बिगड़ा। रीजन था कोविड आने के बाद चीन को लगा कि वी आर बिकम ए सुपर पावर, कि हम सुपर पावर बन जाएंगे और भारत को हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन उसमें जो क्लैश हुआ तो चीन ने इस बात को समझा कि भारत को टैकल करना आसान नहीं है। भारत के मित्रता वाले व्यवहार और हाल के दिनों में देखिए डोनाल्ड ट्रंप के जो टेन्योर में मुझे लगता है कि चीन भारत से बेटर रिलेशन रखेगा, क्योंकि चीन जिस प्रकार से टैरिफ की मार झेलेगा तो कहीं ना कहीं चीन ये बात देख रहा है कि हो सकता है कि भारत के साथ सहयोग लेकर या भारत के साथ मिलकर हम अमेरिका का विरोध करें इंटरनेशनल डायस पर। तो अभी चीन की मजबूरियां हैं। तो मैं कहूँगा देखिए दोस्ती खास बढ़ाना है, लेकिन अपने आप को तैयार रहना है, सावधानी से रहना है, और इसी को कहा जाता है डिप्लोमेटिक तरीके से हमको चीन के साथ में अपने संबंधों को मैनेज करना है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये कुछ हिस्से जो प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के बारे में कहे थे अपने इंटरव्यू के दौरान, उस पर चर्चा की। उम्मीद है आप समझ गए होंगे सर। तो आपको चर्चा कैसी लगी दर्शकों कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।